celebrate the Independence Day in 1961, and he opened for public in 1974 or 75, sorry, because at that time they have like some pieces, um, which also they will also gonna explain in that museum. And then we have three parts at this monument. The first part is the museum, and then the tower, and then the flame. So the tower itself, using the idea of Lingga and Yoni, it's similar to yin and yang. Also symbol of male and female, which also symbol of harmony. So the gold is symbol for a female, and the tower is the moon. Sampai penerimaan tentang तो दोस्तों फटाफट मैं आपको बता दूं कि मैं कहां पर आया हूं। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि मैंने जो है वो बैंकॉक से फ़्लाइट ली और मैं इंडोनेशिया जकार्ता में आ चुका हूं। और आज का दिन जो है वो हमारा फुल जैम पैक्ड है। आज मैंने जो है वो एक डे टूर जो है वो मैंने बुक करवाया है, जो कि जकार्ता की जितनी भी फेमस अट्रैक्शन है उनका हमें विज़िट करवाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम जो है वो नेशनल मोनूमेंट आए हैं। मैं अभी आपको पूरी डिटेल बताता हूँ पूरे ट्रिप की, कहाँ कहाँ आप ये जाएंगे। मगर अभी जो इस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये है नेशनल मोनूमेंट इंडोनेशिया का। मेरे पीछे जो है वो आपको जो है ये मोनूमेंट नज़र आ रहा होगा। तो हमारे साथ जो है वो तकरीबन इस टूर में 7 लोग हैं जो कि डे ट्रिप कर रहे हैं, डे टूर कर रहे हैं जकार्ता सिटी मेन अट्रैक्शंस का। अभी जो है वो हम नेशनल मोनूमेंट की तरफ जा रहे हैं और एक ऑस्ट्रेलियन फैमिली है यहाँ पर। ये हमारी गाइड है रिचिका, आई थिंक रिचिका ही इसका नाम है। और नेशनल मोनूमेंट, नेशनल म्यूज़ियम भी है यहाँ पर और उसके लिए हम अंदर जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी जो है वो नेशनल मोनूमेंट और उसके नीचे जो है वो नेशनल हिस्टोरिकल म्यूज़ियम ऑफ इंडोनेशिया ऑफ जकार्ता जो है वो हम विज़िट करने जा रहे हैं। और मज़े की बात बताता हूँ, करेंसी यहाँ की बड़ी मज़ेदार है, लाखों में है। कोक की बोतल 30,000 इंडोनेशियन रुपये की। रात को हम टैक्सी लेके आए हैं, कितने पैसे दिए हैं टैक्सी के? 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया टैक्सी का भाजन ले लिया। 1-1 लाख का नोट, 1-1 मिलियन का नोट। अभी मैं आपको यहाँ की करेंसी भी दिखाऊंगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जो हमने होटल बुक किया है उसकी 2 नाइट्स की प्राइस भला कितनी है? 2 मिलियंस। मैं हैरान हो गया, मैं 2 मिलियन हो इतने बड़े पैसे। तो जनाब यहाँ की करेंसी जो है वो इसी तरह की है। यहाँ पर जो है वो अगर आपने एक बर्गर लेना वो 50,000 का, एक बोतल लेनी वो 30,000 की है। और यहाँ का चिल्लर जो है ना वो तकरीबन 5,000 का बनता है। तो इसी तरह की जो है ना मोर इंटरेस्टिंग डिटेल्स जो है ना वो आपको मिलती रहेंगी। तो ये भी लोग जो है वो आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। और मुझे याद है कि अभी तक हमने इंट्रो नहीं किया, तो मैं अभी इंट्रो स्टार्ट करता हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों अब जो है वो हम नेशनल मोनूमेंट की तरफ जा रहे हैं। हमारे टूर गाइड ने टिकट्स वगैरह ली है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सुबह 9 बजे का टाइम था, पिकअप टाइम। होटल में जो है वो हम अभी रेडी हो रहे थे और हमारा टूर गाइड जो है वो वहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुका था। फिर हमें जो है फटाफट हरी अप जो है वो करना पड़ा, फटाफट से जो है वो तैयारी की। नीचे आए, गाड़ी में बैठे, कुछ और लोग भी थे गाड़ी में जो हमारा इंतज़ार कर रहे थे, उनके साथ बैठ के। और होटल के बिल्कुल पास ही ये नेशनल मोनूमेंट था। तो रोड पे थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक भी थी, इतनी ज़्यादा रश पैक जैम पैक नहीं था, बट जो है वो थोड़ी ट्रैफिक भी थी। और साथ ही जो है वो ये नेशनल मोनूमेंट आ गया। तो हम अब जो है वो नेशनल मोनूमेंट की तरफ जा रहे हैं अंदर और देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो किस किस्म का जो है वो इंतज़ाम है। यहाँ पर स्कूल के बच्चे जो हैं वो टूर करने आए हुए हैं और मेरा ख्याल है कि यहाँ पर लाइट तो आ रही है मगर लाइट थोड़ी सी लो है।
दोस्तों अभी इस वक्त जो है वो मैं मौजूद हूँ नेशनल मोनूमेंट। यहाँ पर जो है वो एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है जो कि इंडोनेशिया की पूरी हिस्ट्री को बताता है। डिफरेंट पिक्चर्स हैं जो आपने स्टार्ट में देखी पिक्चर्स थी, और उसमें जो है वो शुरू से लेके आखिर तक जिस तरह से जो है वो इंडोनेशिया की हिस्ट्री रही है वो किस तरह से चलती है। थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ कि इंडोनेशिया जो है वो बेसिकली मुस्लिम स्टेट है। यहाँ पर जो है वो मेजॉरिटी जो है वो मुसलमानों की है, और यहाँ पर जो है ये जो लॉन्गेस्ट कॉलोनियस थी वो नीदरलैंड की थी, मतलब कि डच ने यहाँ पर रूल किया, और सारा रोला ही मिर्चा ना सी हुआ थे मिर्चा लेना है तो फिर अथे दी होके रह गए थे रूल किया 200-300 साल जो है ना इन्होंने यहाँ पर रूल किया। उसके बाद जो है वो लास्ट जो कॉलोनी थी वो जापानीज की थी। जापानीज ने जो है वो रूल डच से जो है नीदरलैंड से जो है वो ये इंडोनेशिया का रूल लिया था। उसके बाद जो है वो फिर 1945 में इंडिपेंडेंस ली, और उसके बाद कोई 4 साल जो है वो गुरिल्ला वार जारी हुआ। उसके बाद फिर इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरी बाकी चीज़ें जो है वो फॉर्म की, और फिर एक रिपब्लिक कंट्री जो है वो इन्होंने इस्टेब्लिश किया। तो इसी के साथ जो है ये हमारा जो है वो टूर यहाँ का कंप्लीट होता है। अब बाहर चलते हैं, देखते हैं कि बाहर जो है वो क्या सूरत हाल है, आगे हमने कहाँ जाना है। और मौसम भी बहुत गर्म है और गर्मी लग रही है बड़ी बहुत ज़्यादा, और पानी छानी पीते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों यार बहुत थक चुका हूँ, कल का पूरा लंबा दिन था, शॉपिंग की, उसके बाद बैंकॉक से जो है वो जकार्ता की फ़्लाइट ली, रात को भी जो है वो लेट सोए को 3 बज गए थे। सुबह फिर ने उठाता आके भजन टूर ते जाना है, ते माचो फैमिली के लिए जो है वो व्लॉग जो है वो बनाना है। फिर सुबह उठ के अली दी का नाश्ता नहीं किया, पानी लब रहे हैं। उन नेशनल मोनूमेंट जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, वो अब आगे देखते हैं। ऋषिका, मेरा ख्याल ऋषिका सी नाम होता, ऋषिका से पूछते हैं कि आगे कौन सी जो है वो अट्रैक्शन जो है वो कवर करने जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि आज माचो मैन की जो है वो एनर्जी थोड़ी लो लग रही है, मगर अभी थोड़ी देर में अगर आप पानी छानी पी लेते हैं तो फिर एनर्जी जो है वो वापस लेकर आते हैं। लो जी भाजी चेक करो ज़रा, 20,000 की शर्ट, 50,000 की 3 शर्टें, 1 लाख की 6 शर्टें, वाह। और ये नेशनल मोनूमेंट जो है वो उसके बाहर जो है वो स्टॉल्स लगे हुए हैं जो कि डिफरेंट चीज़ें जो है वो बेच रहे हैं। आ जाए थोड़ा सा देखते हैं कि इनका जो है वो कल्चर किस किस्म का है। हेलो, वाह, हेलो, लो दोस्तों, इस वक्त जो है वो हम इस्तकलाल मॉस्क जो है वो आ चुके हैं। इसकी ख़ास बात ये है कि ये बिगेस्ट मॉस्क है साउथ ईस्ट एशिया की, तो उसको जो है वो अब हम विज़िट करने आए हैं। इसकी सबसे मज़ेदार बात ये है कि यहाँ पर जो है वो इस कंट्री इंडोनेशिया में हार्मनी बोट जो है वो इन्होंने क्रिएट की है। मस्जिद के बिल्कुल सामने जो है वो चर्च भी है, और नीचे से अंडरग्राउंड टनल जो है वो दोनों को आपस में मिला भी रहे हैं। तो ये ख़ास बात जो है हमारे टूर गाइड ने हमें जो है वो एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों अभी जो है वो हम इस्तकलाल मॉस्क के अंदर आ चुके हैं। ये गाइडेड जो है वो टूर है, बहुत से लोग जो है वो गाइड के साथ अंदर जा रहे हैं। तो आइए ज़रा मस्जिद की हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के जो है देखते हैं। ये देखिए हम मस्जिद के ऊपर जा रहे हैं, और वो हमारे गाइड जो है भाई साहब से ऊपर टोपी वाले जो हैं वो नज़र आ रहे हैं आपको, अभी उनसे भी मिलवाते हैं। Freedom of independence. This mosque was built in 1961 but finished in 1978. So it took for about 17 years to build this mosque, and this mosque is the largest mosque in Southeast Asia
and we are number 3 in the world in capacity. We are number 3 in the world in capacity because this mosque can accommodate for about 200,000 people. Oh yeah, the biggest one in Mecca, Saudi Arabia. Second one in Medina, still in Saudi Arabia. And Istiklal here is the third in the world in capacity because this mosque can accommodate for about 200,000 people when they come at the same time and praying together here, especially on Eid al-Fitr and Eid al-Adha, just 2 times in a year. And then in this mosque have many symbols or philosophicals, like the big dome. The diameter of this big dome is 45 meters for the symbol of the years of Indonesian Independence Day 1945. And for the second dome, the little one outside, the diameter of the second dome is 8 meters for the symbol of the month, August, because Indonesia was independent in 17 August 1945. So this is the symbol of Indonesian Independence Day. And then in this mosque have 12 columns. The big pillar here are 12. This is the symbol of the birthday of our Prophet Muhammad in 12 Rabiul Awal. And then this mosque have 5 floors. And the number of 5 represent the 5 pillars in Islam. The first one, as a Muslim, we have to say Shahadat. Shahadat means declaration or testimony of our faith that all Muslim people we have to say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There is no God but Allah, and Muhammad is a messenger of Allah. That is Shahadat. Second one, we have to pray 5 times a day. The third one, we have to fasting in Ramadan for 1 month. And the fourth, we have to give some donation or charity to the other people. We call that zakat. And the last one, as a Muslim, we have to go to Mecca at least 1 time in our life for Hajj. These are 5 pillars in Islam. And then the red carpet here, this is the main hall for prayer. The right side for men and left side for women. We are always separate when pray to keep each other contact because we're not allowed to touch each other, men and women when praying. So that's why there is a line for separate. Left side always for women. And then this is the direction to Mecca because all Muslim people we have to facing to Mecca when praying. And Mecca is west from Indonesia. Thank you so much. If you want to take photo, please. And after here, we have to. तो दोस्तों आपने जो है वो मस्जिद टूर गाइड यूसुफ की बात सुनी होगी कि ये जो मस्जिद है वो तीसरे नंबर पे है बिगेस्ट लार्जेस्ट मॉस्क, जहाँ पर जो नमाजियों की तादाद है तकरीबन 2 लाख के करीब जो है वो नमाजी यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं का मुकरमा मदीना मुनव्वरा। और उसके बाद ये तीसरे नंबर पे मॉस्क है जो कि 2 लाख लोगों को अकोमोडेट करती है। और इसके जो है वो 12 पिलर हैं दरमियान में जो कि 12 रबीउल अव्वल को ज़ाहिर करते हैं। और इसके जो है 5 फ्लोर हैं, जिसका मतलब ये है कि ये 5 जो पिलर ऑफ इस्लाम है उसको ये मेंशन करते हैं। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से ये मस्जिद जो है वो मुसलमानों के लिए जो है वो एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। अब जो है वो हम आई थिंक दूसरे सेक्शन की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर मस्जिद में आने के लिए इन्होंने जो है वो औरतों को स्कार्फ वगैरह और पर्दा के लिए जो है वो कपड़े दिए थे, क्योंकि वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े थे वो पहने हुए थे लोगों ने। तो उन्होंने जो है वो, जैसा कि आप उनको देख सकते हैं कि महरून कलर में उन्होंने अबाया टाइप जो है वो पहना हुआ है। In a drum, we call this beduk, beduk, and we use this beduk, we use this drum actually long time ago, many years ago, before there was any loudspeaker, even electricity. We use this like marker call to pray, to calling a people like an alarm to remind the time for pray. I will show you how to play. And actually there is a stick in here and we hit this by stick, not by hand. This is just like this. And then how to pray. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. This is called to pray. And we call this azan. 5 times a day for azan because we have to also 5 times praying per day. But for the drum, we use it not anymore because we have the modern sound inside. We'll change it with the speaker now.
And this is originally Indonesian culture, not in Islam, not in religion. So you can find this drum only in Indonesia. You cannot find this thing in the other Muslim country. So you have to take one picture. Take one photo, please. And the material of this drum, for the cover, is made from calcite. And it's made from one piece of big tree, one big wooden from Borneo, Kalimantan. The wooden names is the red maranti, and for the wooden it was 300 years old. But for the drum, for about 60 years, because this drum was made in the same time when this was built, 1961. Thank you. Please. तो दोस्तों आपने देखा ये जो पीछे मेरा जो है वो ढोल टाइप जो है वो ये प्योर इंडोनेशियन कल्चरल थिंग है जो कि अजान के लिए जो है वो लोगों को जब बुलाया जाता था तो तब इसको जो है वो बजाया जाता था 5 टाइम्स अ डे। इसको जो है वो मॉडर्न स्पीकर्स ने जो है वो रिप्लेस किया और ये उन्होंने बताया कि ये रिलीजन या इस्लाम में इसमें ये नहीं है, ये टोटली जो है वो कल्चरल थिंग थी कि नमाज के लिए जब लोगों को बुलाया जाता था तो ये इस तरह का ढोल जो है वो बजाया जाता था और ये उस वक्त ही बिल्ड किया गया जब ये मस्जिद जो है वो बिल्ड हो रही थी। But we use this place just 2 times in a year, just in our big celebration, Eid Mubarak and Eid al-Adha. And when we are praying in here, we are standing in the line and always facing to Mecca. This is Mecca direction, yes. Because the architect was create this pattern, this line for easier to facing Mecca. When we are standing in here, this is automatically Mecca direction. Okay. And look at the square here, 1 square here for 1%. 1 square for 1%, because we use the little mat for prayer. When we are praying in here, we use the little mat. We call that sajada. So 1 square for 1 sajada. And we put the sajada in this square. And we are praying together. One more thing. There is the Kara Cathedral, the Catholic Church. So close with this mosque because this is the symbol of harmony in religion. Indonesian government was built this mosque just closer to the cathedral because we want to show that Islam and the other religion, we are always living together. This is the symbol of harmony in religion. As we know, in Indonesia, there are 6 religions: Islam, Catholic, Protestant, Hindu, Buddha, and Confucius. And we are always live in peace. And this is the symbol of peace, each other. We are finished. Thank you so much for coming. Terima kasih. But before back, if you want to take one picture more, please. Take one photo. Thank you. Terima kasih. Please, photo.
तो दोस्तों ये थी इस्तिकलाल मस्जिद जकार्ता, थर्ड मोस्ट बिगेस्ट मॉस्क इन इस्लामिक हिस्ट्री। और यहाँ पर तकरीबन जो है वो 2 लाख से ज़्यादा नमाजी जो है वो नमाज अदा कर सकते हैं। और ये जो है वो ईद उल फितर और ईद उल अदहा, छोटी ईद और बड़ी ईद पर इतना बड़ा जो है वो यहाँ पर इज्तिमा होता है नमाज का, नमाज ईद का। और अब जी है मैं इस मॉस्क के जो है वो बाहर आ चुका हूँ। तो आइए अब हम अपने टूर गाइड के पास चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट अट्रैक्शन जो है वो कौन सी होगी जिसको हमने विज़िट करना है। तो दोस्तों इस वक्त जो है वो मैं इस्तिकलाल मॉस्क के बिल्कुल सामने एक कैथेड्रल है, वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। जैसा कि हमारे टूर गाइड ने बताया था कि इंडोनेशिया में जो है वो रिलीजियस हार्मनी है, सारे रिलीजन जो है वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इस्लाम जो है वो यहाँ का बिगेस्ट रिलीजन है, तकरीबन 87-88% लोग जो है वो इस्लाम को फॉलो करते हैं और 10% जो है वो प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक हैं। तो उसी मुनासबत से जो है वो इन्होंने जो हार्मनी है बिटवीन रिलीजन वो क्रिएट की है। और मॉस्क के बिल्कुल सामने जो है वो कैथेड्रल जो है वो इन्होंने बनाया हुआ है। तो उसी मुनासबत से जो है वो हम अब कैथेड्रल जो है वो उसको कवर करते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि इसको भी जो है वो व्लॉग का हिस्सा होना चाहिए। तो लो दोस्तों, एक बार फिर हम चाइना टाउन में आ गए हैं। आपने बैंकॉक का चाइना टाउन भी देखा, सिंगापुर का चाइना टाउन भी देखा, अब हम जो है वो इंडोनेशिया जकार्ता का जो है वो चाइना टाउन भी देखेंगे। और सिंगापुर और बैंकॉक के चाइना टाउन के बनिस्बत ये वाला जो चाइना टाउन है मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है। एक छोटे से ही इलाके में चाइना टाउन है और यहाँ पर जो है वो चाइनीज़ चीज़ें जो है वो बिक रही हैं, खाना भी है, फूड स्टॉल भी है और लोग जो है वो अच्छा हैपनिंग आउटडोर जो है वो बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आपको जो है वो बिल्कुल जो है वो चाइनीज़ चाइनीज़ खाना जो है वो चाइनीज़ लोग बाहर टेबल्स पे बैठे हुए हैं, गप्पे शप्पे लगा रहे हैं। और ये वर्ल्ड फेमस जो है वो चाइना टाउन का जो है वो ग्लोब जिसको बोलते हैं। और ये हमें जो है वो भूल भुलैयों में अब अंदर गलियों की तरफ लेके जा रहे हैं। ये क्या जी, सिक लीना, हेलो, व्हाट इज दिस? हाँ, फिश और मीट और फ्रूट्स। ओके ओके, ऑलराइट, थैंक यू। लो ये फ्रूट सी ना ही, मच्छी सी ना ही, चिकन सी। ये लग रहा है कोई बेकरी की कोई आइटम्स लग रही हैं मुझे। लो दोस्तों, ये बेकरी केक ना चाइना टाउन में दुकान लगी हुई है और इसके जो है ये केक जो है ना बड़ा ही मज़ेदार है, बड़ा ही जो है ना सॉफ्ट हैम है। क्या ज़रा भुख लगी है, ज़रा खा रही है ज़रा। अगैस करो किन्ने दा? पूरे 7000 ਦਾ 7000 ਦਾ ਆ तेरा लिखा जा केक जरा ना पूरा 7000 ਦਾ। हाली मैं तुम कैलकुलेशन ही दसी कि कैलकुलेशन में जो है वो इंडोनेशियन पाकिस्तान में कितने बनते हैं। तो फिलहाल हाली 7000 ਦਾ मान के चलो। वाह, बहुत सॉफ्ट है ये, जितनी भूख लगी हुई इतना उसमें ये चलता है। बैटरी अच्छी लगी गदा।
वाह, मज़ेदार। दोस्तों ये है वाटरमेलन जो चाइना टाउन इंडोनेशिया जकार्ता में बिक रहा है। ये पता नहीं क्या है, और कहता है जी कम से कम 1 किलो लो, वो एक नहीं है ट्राई करन दा। और ये आंटी साहबा भी जो है ना वो ख़रीद रही हैं, और हमारे पास एक टेस्टर भी है जो कि इसको अभी टेस्ट करेगा थोड़ी देर में। 5000 वी जस्ट नीड टू ट्राई। मैंने क्या हो जा वाटरमेलन, अमरूद, शिमला मिर्च, सेब, सबका ही मिक्सचर है। वाटरमेलन तो कम ही लगा, मगर मिक्सचर है बहुत सी चीज़ों का। मगर ठीक है ट्राई करने के लिए। छोटी छोटी गलियों में चाइना टाउन की वो एडा बड़ा केला, केला चेक करो यार, केला बड़ा केला जी। तो दोस्तों ये जो है वो टोरटाइज कचकू में लगे जे जिंदा जे ए तोल के तुसी लाने है, मशीन रखी नाल तो अपनी पसंद आ जरा ना पीस पसंद करो ते ले लो। हेलो, एंजॉय कर रहे हैं जिंदगी, क्या बात। है ना ये जो रेड वाले के साथ बना करा भाई, ये बदोबदी का जो है वो हमारा टूर गाइड बन गया। आगे की होके रेट करा रहे हैं दो दी लोग की आगे ने है जरा ना बंदा देख लो। इस तो बाद ने कहना पैसे चिड़ियाँ जड़ियाँ ना आज़ाद होने लगियाँ, एक चिड़ी थी आज़ाद करन लग्या, कर दो जी, छोड़ दो जी, हो गई जी। हाँ वन मोर ले आ गई आ चुचू आ गई, चुचू आ गई। ए साड़ी शहजादी हैगी जी, एनू भी असी आज़ाद कर दईए, चल भी जा जी ले अपनी ज़िंदगी। तो भाईजान इन्होंने जो है वो चिड़ियाँ जो है वो लगाई हुई हैं और आज़ाद करवा रहे हैं। 2000 इंडोनेशियन रुपी की एक चिड़ी आज़ाद थी, वो मेरा ख्याल वही वो नीचे गिर गई, शायद इसी को पकड़ के जो है ना दोबारा अंदर डाल भी लेते होंगे, पता नहीं क्या करते होंगे। बहरहाल चलो हमने जो है वो 2 चिड़ियाँ जो है वो आज़ाद कर दी हैं। लो ये दोस्तों ये पूरी एक कैंडल है जो कि पूरा 1 साल चलती है, और इसको जो है वो चाइनीज़ न्यू ईयर के ऊपर जो है वो इसको जलाया जाता है, और ये सेवरल थाउजेंड की जो है वो एक कॉस्ट करती है। ये चाइनीज़ टेम्पल है यहाँ पर, और हर जगह जो है वो कैंडल्स जो है वो इन्होंने यहाँ पर जलाई हुई है। आए टेंपल के अंदर की भी सैर कर लें, देखते हैं कि टेंपल के अंदर क्या रखा हुआ है। आज हमारा जो है वो सारा हर किस्म का जो है वो टेस्ट जो है वो हमने देख लिया। पहले इस्तकलाल मॉस्क गए, उसके बाद कैथेड्रल गए, उसके बाद चाइनीज़ जो है वो चाइनीज़ टेंपल की तरफ आए। यहाँ पर जो लोग जो है वो कैंडल्स वगैरह जो है वो जला रहे हैं। दोस्तों ये था चाइना टाउन, और चाइना टाउन की आपने हाइलाइट्स देखी। अगर आप कंपेयर करें सिंगापुर के चाइना टाउन से और बैंकॉक के चाइना टाउन से, तो उसके मुकाबले में ये लगता है ये भी चाइना का ही चाइना टाउन था, या ये कह लें गरीबाना चाइना टाउन। ठीक है, तो अब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, और अभी जो है वो हमने ओल्ड टाउन जाना है, और वहाँ पर सुना है कोई खाने खाने का बंदोबस्त होएगा, तो उधर जाके कुछ खाना खाते हैं। और अभी हम अपनी वैन लेते हैं, सारे वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है वो आगे देखते हैं क्या प्लान है।
तो दोस्तों ये थी जकार्ता में वन ऑफ द फेमस अट्रैक्शन पपिट स्टूडियो। ये जो जकार्ता जिस आइलैंड पे है जावा, उसकी जो है ये फेमस स्पेशलिटी है कि पपिट स्टूडियो यहाँ पर जो है वो लॉन्ग हज़ारों साल पहले जो है वो पपिट के थ्रू जो है वो स्टोरी टेलिंग होती थी। और आज भी जो है वो ये कल्चर जो है वो आज भी ज़िंदा है, मगर बहुत थोड़े लोग जो है वो इस कल्चर को जो है वो लेके आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप कभी जकार्ता आएँ तो दिस इज़ वन ऑफ दी गुड थिंग, अगर आप यहाँ पर आएँ तो ये विज़िट करना बनता है। दोस्तों बुरा हाल हो गया, आवाज़ भी निकल रही और खाना जो है वो खाना है। I'm feeling hungry today. ट्रिप के साथ आए हुए हैं, टूर है और बच्चा उनके साथ है। पपिट स्टूडियो में शॉपिंग करने में लगे हुए हैं और मैं यहाँ पर उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। 3:30 हो गए हैं, अभी तक जो है वो सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। वो हल्का सा एक जूस पिया था और साथ में जो है वो एक सैंडविच खाया था। बुरे हाल है। बारिश भी जो है वो होने लगी है, आपको बादलों की आवाज़ आ रही होगी। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, क्या बताऊँ अपना हाल ही है। दोस्तों लेटेस्ट अपडेट ये है कि हमने टूर गाइड से पूछा है कि कितना टाइम लगेगा, कब हम जा सकते हैं। मैडम साहिबा फरमाती हैं कि हमने जो है वो वैन पे नहीं जाना, यहाँ से हमें वॉक करनी है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और जब बारिश ख़त्म होगी रुकेगी फिर हम जा सकते हैं। अगर तल बहुत ही भुख लगी है तो ऐसे नाल ही रेस्टोरेंट वो लेके खा लो, मगर अब क्या करें या रेस्टोरेंट ढूंढें। यहाँ ओल्ड टाउन है बेसिकली, हमने जाना है तो हम ओल्ड टाउन देखना चाह रहे थे, तो देखते हैं हम थोड़ा सा इनका इंतज़ार कर लेते हैं। तो दोस्तों हुआ यूँ कि बारिश ने काम सारा तमाम कर दिया और हमारा जो ओल्ड टाउन का ट्रिप था और हार्बर का जो ट्रिप था वो बेसिकली हमें कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि ट्रिप का टाइम जो है वो तकरीबन 6 से 7 घंटे था और ऑलरेडी हमें 6 घंटे हो चुके थे। अब शाम के तकरीबन 5 बज चुके हैं और बारिश अभी भी जो है वो हो रही है। तो डिसाइड ये हुआ कि हम जो है वो हमने खाना भी नहीं खाया और हमें जो है वो उन्होंने होटल में जो है वो ड्रॉप कर दिया। तो इसी के साथ जो है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो जकार्ता का नेशनल मोनूमेंट, इस्तकलाल मॉस्क, कैथेड्रल, चाइना टाउन और जितना भी हमने वहाँ पर एक्सप्लोर किया जकार्ता को, वो आपको पसंद आया होगा। तो अभी जो है वो मुझे इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करना है और इंडोनेशिया की कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, इंडोनेशिया कंट्री कैसा है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है वो फेमस है, उसको जो है वो हम नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज जो है वो हमारा जकार्ता में आखिरी दिन है और कल जो है वो हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जकार्ता टू बाली की जो है वो फ़्लाइट लेंगे। तो उम्मीद आई थिंक कि मैं जो है वो व्लॉग भी बनाऊंगा कि जकार्ता टू बाली जो है वो हमने कैसे जाना है और अपना होटल जो है वो हमने कैसे ढूंढना है। तो वो भी आई थिंक कि वो इंटरेस्टिंग सफ़र होगा कि जकार्ता टू बाली जो है वो उसकी हम सैर करेंगे और फिर बाली की तो फिर सैर होने वाली है और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड भी हूँ। तो इसी के साथ जो है वो अपने इस व्लॉग को जो है वो हम ख़त्म करते हैं यहीं पर, और उससे पहले जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मैंने जो है वो इंट्रो नहीं किया, तो इंट्रो जो है वो हम अगले व्लॉग के लिए रख लेते हैं और इस व्लॉग को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं और अगले व्लॉग के साथ आपके साथ फिर माचो मैन हाजिर होगा। अंटिल देन मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।